हेलो डियर्स, टुडे आवर टॉपिक इज कनेक्टेड ब्लॉक। हमने इससे पहले वाले शॉर्ट के अंदर टेंशन जिसमें फ्रिक्शनलेस केस लिया था और यहाँ पे आज हम अपन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कनेक्टेड ब्लॉक्स को अटैच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक है, यहाँ पे 2 ब्लॉक है और यहाँ पे 3 ब्लॉक है। तो इनके अंदर हम टेंशन और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रिक्शनलेस केस की सबसे खास बात यह है कि एफ यहाँ पे खींच रहा है, रोकने वाला कौन है, m1a। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो फोर्स अपॉन में m1 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक रस्सी आ गई तो जिसको हम बोलेंगे प्यार से टेंशन T1, क्योंकि न्यूटन के लॉ लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इसके ऑपोजिट फोर्स, यहाँ पे T1 लग रहा है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे किसी भी टाइप की रस्सी नहीं है तो यहाँ पे क्या है, जीरो फोर्स। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि F जो है वो खींच रहा है और T1 रोक रहा है। किसको रोक रहा है, हमारे M2A ब्लॉक को। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो T1 खींच रहा है, रोकने वाला कोई नहीं है, और किसको रोक रहा है, M1A को। तो T1 बराबर हमारे पास आ गया M1A। जनरली इन केसेस में, ब्लॉक के केसेस में एक्सेलरेशन निकालना सबसे आसान होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन में टोटल मास। तो फोर्स अपॉन में टोटल मास, तो टोटल मास हमारे पास कितना है, M1 प्लस M2। डन। अब इसी तरह से हम यहाँ बात करेंगे F, यहाँ पे F बराबर में M1 प्लस M2 प्लस M3, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया फोर्स अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। और रही बात हम टेंशन की, तो यहाँ पे F लग रहा है तो यहाँ पे T1 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से T1 लगा तो यहाँ पे एक्टिंग T2 हो जाएगा, यहाँ पे T2 एक्टिंग कर रहा है तो यहाँ पे जीरो फोर्स हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि F1 जो है वो खींच रहा है, तो रोक करने वाला कौन है, T1। और किसको रोक रहा है, हमारे ब्लॉक को, M3A को। सिमिलरली T1 खींच रहा है, रोकने वाला T2 है, किसको रोक रहा है, T2, M2A को। और इसी तरह से T2 खींच रहा है, रोकने वाला कोई नहीं, जीरो फोर्स, बराबर में M1A। तो बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, नोट करके, खींच कौन रहा है, खींच कौन रहा है, रोक कौन रहा है। इन दो कॉन्सेप्ट पे हमारा चाहे पुली केस हो, चाहे हमारा कनेक्टेड बॉडी या कनेक्टेड ब्लॉक हो, फ्रिक्शनलेस केस में ये सारी चीज़ें इजी रहती है।